नहीं सकता। इसलिए मेरे साथियों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजनीति बुरी चीज है। मैं थोड़ा पॉइंट में आने से पहले ये सारा पूरा बैकग्राउंड, पूरी भूमिका बहन जी आप लोगों को भी बता रही हूँ कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, राजनीति करना चाहिए। जो लोग राजनीति करनी है वो बेशक राजनीति करें, लेकिन अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, इसीलिए बुरे लोग राजनीति में हमारे ऊपर शासन सत्ता में काबिज हो जाते हैं। और इसीलिए जो गड़बड़ चीज है वो शक्ति और राजनीति के बीच का संतुलन, शक्ति और समाज के बीच का जो संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। और इसी वजह से हम पार्टियां जो होती है अपना निर्णय हम पे थोपने लगती है और हम जाने अनजाने में पार्टियों के उन निर्णयों को मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। और यही वजह है हम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो इतना निर्भर हो गए हैं कि हमारी सामाजिक जो इच्छाएं हैं, हमारी सामाजिक जो आकांक्षाएं हैं, उनको किनारा करते हुए सिर्फ सत्ता के लालच में ये तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके का बेमेल गठबंधन करती है। उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में बहुजन समाज सिर्फ वोटर बन के रह जाता है। और फिर जब चुनाव का परिणाम आता है तो वो हताश होता है, निराश होता है। जैसे हम लोग आज थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको फिर चुनाव आएगा, सिर्फ हमें वोट डालना है, वोटर बन करके हम रह जाते हैं। ऐसे में हमारी जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व की है। सत्ता से दूर है हम, लेकिन अगर सामाजिक प्रतिनिधित्व, हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व है, अगर उसको सुनिश्चित करने में हम सफल होते हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही हो सकता है। अगर समाज मजबूत हम करेंगे तभी अपना सामाजिक प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा हम मजबूती से रख सकते हैं। और इसके अलावा सत्ता प्राप्ति के लिए बिना समाज को मजबूत किए हुए हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी विनती है कि ये राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। कुर्सी में किस तरह, कुर्सी मेरी कैसे बची रहे, मैं सत्ता में कैसे काबिज हूँ, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों का कोई उद्देश्य नहीं होता। समाज को मजबूत करने का, समाज के प्रतिनिधित्व की जो मैं बात कर रही थी, समाज के प्रतिनिधित्व का जो काम है वो केवल और केवल सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि अगर समाज को मजबूत किए बिना अगर हम विधायक बना ले, सांसद बना ले, तो भी उसका कोई फायदा समाज को नहीं मिल पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए बनेगा, अपने ही लाभ के लिए बनेगा। आज आपके बीएसपी की अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो बीएसपी के कुछ एक सांसद है, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो कुछ एक विधायक है। ऐसी तमाम पार्टियां जो छोटी मोटी और पार्टियां हैं, ये तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के एमपी एमएलए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इन सांसदों या इन विधायकों के होने से क्या समाज को कुछ लाभ हो रहा है? इक्का दुक्का कुछ लोगों का काम अगर हो जाए, किसी का एडमिशन या किसी का फॉर्म कराना है, कुछ इस तरीके का छोटा मोटा काम के अलावा क्या इन एमपी एमएलए का हमारे ऊपर कोई बहन जी क्या कोई फायदा हो रहा है? ये जो बन के गए हैं सांसद विधायक जिनको हमने चुन के भेजा है, कोई इनका कोई हम पे कोई जो है कोई दायित्व बन रहा है? वो सिर्फ ये वजह है कि ये लोग हम पे निर्भर नहीं है, यानी ये विचारधारा से लैस नहीं है, ये समाज के बीच से निकल करके नहीं गए हैं, ये पैराशूट लेकर के समाज के बीच में से उतरते हैं। पैसे रुपये के ऊपर इनका पूरा वोट चलता है, राजनीति चलती है, इनका कोई दायित्व समाज के प्रति नहीं रहता है। और यही वजह है कि ये एमपी एमएलए बन भी जाए तो भी इनका समाज के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती कि मुझे समाज का कोई काम करना है। लेकिन जब साहब कांशी राम थे बहन जी, जब अभी कुछ दिन पहले जो हमको छोड़ के चले गए, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जी थे, जब ऐसे महापुरुष हमारे समाज में थे, तब चाहे कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था बहन जी, या कोई भी एमपी एमएलए बनता था, जैसे हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी या नेताजी स्वयं मुख्यमंत्री बनते थे, तो समाज का एक एक आदमी ये महसूस करता था कि मैं मुख्यमंत्री। बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी, हम सब महसूस करते थे। ताली मत बजाइएगा, मेरी बात को थोड़ा सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो बात कह रही हूँ, मुझे इतना बड़ा काम हंसने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। हम पूरा जिंदगी बहुजन समाज का नाम करने के बाद में हम आपको यहाँ पर बुलाए
गर्दन करके अगली बार हमारी सरकार बनेगा। ये मजबूरी थी शासन सत्ता की, क्योंकि वो शासन सत्ता विचारधारा पे आधारित थी, समाज के बीच से निकल के लोग जा रहे थे। साहब कांशीराम ने हमको यही समझाया कि विचारधारा के आधार पर वैचारिक रूप से अगर समाज मजबूत होगा तो उसका एमपी एमएलए अगर बनेगा तो ही जाके वो समाज को मजबूती दे पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहब कांशीराम ने खुद को पेश किया। बहुत बड़ी नौकरी करते थे बहन जी साहब कांशीराम, बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए। इस्तीफा लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी लिखते, चिट्ठी में लिखते हैं, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज मेरा घर परिवार मेरा सब कुछ है। ये 5 बातें लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी पोस्ट करते हैं। तो बहन जी सोचिए, एक नौजवान 30-32 साल का लड़का जिसकी माँ ने सपना सजोया होगा कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरे बेटे की मैं शादी करूंगा, वो बेटा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के नाम पे करूंगा। माँ भागी भागी पंजाब से आती है, साहब कांशीराम पूना में रहे हुए, माँ भागी भागी आती है, 2.5 महीना साहब कांशीराम के साथ में उनकी माँ रहती है। लेकिन एक भी दिन साहब की माँ से साहब कांशीराम अपनी माँ से एक भी दिन बात नहीं करते। एक दिन माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो साहब की माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो कहती है, बेटा मैं 2.5 महीना से तेरे साथ हूँ, 2.5 महीना से तेरे पास आत हूँ और तेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि तू 10 मिनट अपनी माँ से बैठ के बात कर सके। तू इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन पढ़ता रहता है कि तुझे अपनी माँ की भी चिंता नहीं। साहब कांशीराम अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं जो ये रात दिन किताबें पढ़ता रहता हूँ, ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे साहब कांशीराम मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं। और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं इस किताबों से उस सत्ता की चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम बर्बाद मत कर, मैं घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती वापस पंजाब चली जाती है। और यहाँ साहब कांशीराम 4 साल तक लगातार साइकिल पैदल घूमते हैं। और उनके एक साथी होते हैं, उनका नाम आमटे करके होता है। एक आमटे जी थे साथ में